अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। कंबोडिया थाईलैंड का बॉर्डर है और वहाँ अक्सर व बेशतर बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं। वहाँ जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क रोज़गार कमाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर उन्हें पाकिस्तान से झांसा देकर एजेंट भिजवाते हैं और वहाँ जाकर उनको यरगमाल बना लिया जाता है। ऐसे कई ऑपरेशंस भी हुए हैं और ऑपरेशन होने के बाद वहाँ से कई पाकिस्तानियों को बहिफाजत फिर थाईलैंड लाया गया, जहाँ से वापस कराची भेजा जाता है। इसी सिलसिले में थाईलैंड में बहुत बड़ा एक अभी नया जो है इक़दाम शुरू किए हैं थाईलैंड की गवर्नमेंट ने कि बैंक अकाउंट्स लोगों के चेक करने शुरू किए हैं, जो थाई हैं या जो पाकिस्तानी वहाँ पर हैं जो कंपनीज चला रहे हैं, उनकी भी छानबीन शुरू की है। वो इस वजह से शुरू की गई है क्योंकि कई मौक़े के ऊपर पाकिस्तानी भी उस गैंग्स के साथ मुलविस हैं जो यरगमाल बनाते हैं और थाई जो लोग हैं थाई नेशनल, वो भी उनके साथ सरपरस्ती करते हैं जो ये गैंग्स हैं। ऐसी एक कहानी हमारे पास आई है। पाकिस्तान से कुछ माह कबल 35 पाकिस्तानी थाईलैंड पहुंचे थे और वो जाली तरीके से नहीं पहुंचे थे, डंकी के तरीके से नहीं पहुंचे थे। उनके पास वर्क परमिट था कंबोडिया के अंदर किसी कंपनी का, जहां उन्हें रहने की जगह दी गई, खाना पीना भी दिया गया। 4-5 महीने तक तो ये मामला सही चलते रहे और ये शहरी जो पाकिस्तानी थे, ये पाकिस्तानी गुजरात, फैसलाबाद, सिंध और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं जो वहाँ पर पहुँचने के बाद 4-5 महीने तक मामला सेट चले और उसके बाद अब उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती की गई कि वो कॉल सेंटर में काम करें। कॉल सेंटर वही जिसे हम डब्बा करना कहते हैं, माल डब्बा करना, वो वहाँ पर इन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो काम करें। इसमें से 4 पाकिस्तानी जो थे उन्होंने काम करने से इनकार किया, तो उनके घर वालों से उन्होंने $3-3 हज़ार मंगवाए और उनकी जान छोड़ी। वो जान बचा के पाकिस्तान पहुँच गए वापस। अब मज़ीद जो वहाँ पे पाकिस्तानी हैं, अब उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो इस ज़बरदस्ती कॉल सेंटर में काम करें, जबकि वो कॉल सेंटर में काम करने को तैयार नहीं है। जिसके बाद उनको तमाम को वहाँ पर यरगमाल बना लिया गया, उनके पासपोर्ट्स ले लिए गए हैं, उनका खाना पीना बंद कर दिया गया है। एक वहाँ पर जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाला हसन असलम है, वो हमारे राब्ते में आया। उसने हमें ये बात बताई है कि ये अगर इनकी बात ना मानी जाए तो वो रस्सियों से बांध कर तशद्दुद करते हैं और उसके बाद घर वालों को ब्लैकमेल करते हैं कि भाई पैसे भेजें तो इन्हें हम जाने देंगे। तो 3-3, 4-4 हज़ार डॉलर जो है वो फ़ीकस मंगवाए जा रहे हैं घर से और उसके बाद उन्हें छोड़ा जाता है, वरना तशद्दुद, जिस्मानी और ज़हनी अज़ियत दी जाती है। मैं आपको बताऊं कि हसन असलम और दीगर लोगों ने कंबोडिया की एम्बेसी से रब्ता किया। अब एम्बेसी से रब्ता किया, एम्बेसी का जवाब भी आया। उन्होंने सब पूछा कि आप कौन सी कंपनी में हैं, आपकी जगह कौन सी है, सारी चीज़ें उन्होंने, लेकिन उन्होंने हंगामी मदद के लिए अपील की उनसे कि हमें यहाँ से जान छुड़ाई जाए। आप ये स्क्रीन पे देख सकते होंगे, उन्होंने एम्बेसी को लेटर लिखा है। एम्बेसी का जवाब जो आया है, उन्होंने कहा कि 50 से 55 रोज़ जो है वो इस तमाम प्रोसेस में लगते हैं, जबकि उसूलन होना तो ये चाहिए कि हमारी एम्बेसी को इतना एक्टिव होना चाहिए। अगर इतना बड़ा मसला है तो कंबोडिया के साथ मिल के ये कार्रवाई करे और थाईलैंड एम्बेसी को के साथ जो है वो ये कार्रवाई करते हुए इनको वापस पाकिस्तान लाने के इंतज़ामात करे। तो ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं। जो ये यरगमाल हो गए हैं, वहाँ परेशान हैं पाकिस्तानी। अब बैरून मुल्क रोज़गार के सुहाने ख्वाब दिखा के भिजवाया तो जाता है इन लोगों को, और ये सब लीगल हैं, कोई भी इलीगल नहीं है जो वहाँ पर पहुँचा है। तो इनके लिए अब यकीनन एम्बेसी को चाहिए कि कोई मदद करें और FIA
जो हमारी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि ये पाकिस्तानी बहिफाजत अपने घर वालों से आकर मिल सकें और घर तक पहुंच सकें। इस ज़िम्न में जैसे भी हमारे पास मज़ीद इंकिशाफात आते रहेंगे, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।